Hi, this is Priya Divedi again welcoming you in our very beautiful channel that is your यूपी बोर्ड हाई स्कूल। सारे प्यारे बच्चों का यहाँ पे स्वागत है क्योंकि आज हम लोग अपने ग्रामर पार्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको राइटिंग पार्ट बोलेंगे। बहुत ही अच्छा पार्ट है हमारा, गेनिंग नंबर है। गेनिंग नंबर से मतलब है इसमें आपके नंबर कोई काट नहीं सकता। क्यों? लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बच्चे उसमें नंबर पूरे लेके आए। तो वो ट्रिक्स है कि हमें कुछ पार्ट्स पता होना चाहिए लेटर राइटिंग में क्या इम्पॉर्टेंट है, जो हम करके आएंगे वहाँ से हमारा एग्जामिनर नंबर नहीं कट कर सकता है। एक्चुअली हमारा लेटर राइटिंग है वो 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। और वो 4 मार्क्स कहाँ किस बेसिस पे दिए जाते हैं आज हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। और कुछ लेटर्स के एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमें लेटर लिखना कैसे, स्टार्टिंग कैसे करनी है लेटर की, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने सुना होगा ना, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने स्टार्टिंग ही अपनी बहुत ही खूबसूरती से की है तो लास्ट तक तो आप एकदम अच्छे से करोगे। और एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले किस पे पड़ती है? कंटेंट आपने क्या डाला है। दैट शुड बी वेरी इजी और क्लियर, बहुत ही सरल भाषा में होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए आपकी स्टार्टिंग। मतलब जितना आपको बोला है वैल्यूएबल चीज़ लिखनी है आपको कंटेंट में, जो मैटर डालना है आपको बीच में, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, क्लियर एंड क्रिस्टल जैसे क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरी स्टोरी डाल दी हो लेटर में, ऐसा नहीं चाहिए। हमें एकदम सरल और स्पष्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है जिससे हमारा एग्जामिनर खुश हो जाए। तभी तो मैंने बोला ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो चलिए देखते हैं क्या पार्ट से हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। वेलकमिंग यू ऑल स्टूडेंट वंस अगेन, और जल्दी से ज्वाइन करिए ताकि हम लोग अपने लेटर राइटिंग स्टार्ट करें। चलिए नाउ, पार्ट्स ऑफ लेटर। हमारी लेटर में कुछ पार्ट्स होते हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, एंड दैट इज 6 पार्ट्स। मतलब 6 पार्ट्स में क्या है, हमारा लेटर का जो एक लेटर है पूरा वो 6 पॉइंट्स पे बेसिस है कि ये 6 पॉइंट्स अगर हमने समझ लिए तो हमारे लेटर्स में नंबर नहीं कटने वाले। दैट इज प्रत्येक पत्र में 6 भाग होते हैं, ठीक है। सब में क्या है, 6 पार्ट्स है। और आपने अगर इसको ध्यान से देख लिया, ये 6 पार्ट्स, मेन चीज़ क्या है इस पे आपको ध्यान देना। दैट इज पार्ट्स ऑफ लेटर में आप लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए हेडिंग, जो आपकी मेन हेडिंग होगी, दिस शुड बी वेरी इजी और बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना है कि हमें बोला क्या है क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन बेसिस पे हमें आंसर लिखना है वहाँ पे। सॉल्यूशंस क्या है, बॉडी क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, सिग्नेचर क्या है, और एड्रेस कहाँ पे इन सब का यूज़ है और कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लेटर। बहुत ही ज़रूरी है ये 6 पार्ट्स हमारे लेटर में। इन 6 पार्ट्स को अगर आज आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। चलिए, हेडिंग सबसे पहला क्या है हमारा, द हेडिंग। प्रेषक का पता और तारीख, इसके 2 भाग हैं, ठीक है। प्रेषक का पता और उसकी तारीख। डेट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में आपको डेट दी है तब तो आप वही डेट डालेंगे, और नहीं दी तो आपको उसी दिन वाली डेट डालनी है जो दी गई है। और क्या है, पता कि उसका एड्रेस क्या है, इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तब तो ठीक है, और नहीं दिया तो आपको अपने आप डालना होगा, ठीक है। तो पत्र लिखने वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने की तारीख, और पत्र लिखने की तारीख क्या है उस पे ध्यान दीजिए। सैल्यूशन और ग्रीटिंग मतलब अभिवादन करना, थैंकिंग करना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट हमारा, क्योंकि इसी से पता चलता है ना कि हमें क्या करना है, कैसे स्पेस छोड़ के लिखना है। तो क्या लिखा है, बाएं किनारे से बिना इंडेंटिंग के ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़कर इसको लिखा जाता है, ठीक है। और इसको लिखने के भी बहुत सारे टाइप्स है कि मैंने कुछ यहाँ पे आपको सेंटेंस दे दिए, आपको उसी में से यूज़ करना है, उसी में से यूज़ करना है। मतलब इन्हीं में से कुछ लेके पार्ट्स आपको क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे आप देखिए, हमारा पहला आता है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर में कौन आएगा, रिलेटिव्स आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाएंगे आपके। तो उन लोगों को कैसे आप ग्रीट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे उनके लिए, देखिए। अगर हमारे रिलेटिव्स है, वो हमारे फादर है, मदर है, या फिर अंकल है, आंटी है,
तो आपको क्या यूज़ करना है, माय डियर फादर, माय डियर अंकल, माय डियर आंटी, ये आपका होना चाहिए वर्ड, ठीक है ना। अगर वो आपका फ्रेंड है, हमने रिलेटिव की बात कर ली, रिलेटिव में कोई भी आ सकता है, अब आपकी बारी आ रही है फ्रेंड की, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, माय डियर, उसके लिए भी क्या यूज़ करना, माय डियर हेमू, जो भी नाम है आप उसको यूज़ कर लीजिए, बाकी एक्सेट्रा आप कुछ भी, मतलब माय डियर यूज़ करना है, बाकी आपके फ्रेंड का नाम, माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो। नाउ सी टू एक्विंटेंस, मतलब परिचितों को, डियर माय डियर मिस्टर अग्निहोत्री, डियर मिस सीमा, डियर मिस राय, डियर मैडम, डियर सर एक्सेट्रा, तब आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ टू स्ट्रेंजर्स, अब ये स्ट्रेंजर्स कौन है, स्ट्रेंजर्स का मतलब यहाँ पे है जिसको आप जानते नहीं हैं, तो स्ट्रेंजर्स का मतलब क्लियर हुआ, जिसको आप जानते नहीं है वो कौन है, स्ट्रेंजर, मतलब जिनसे कभी आपकी मुलाकात ना हुई हो, तो उनके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, सर, मैडम एक्सेट्रा। नाउ टू स्कूल, मतलब आप कभी भी स्कूल के लिए लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, स्कूल हेड मास्टर प्रिंसिपल, उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, उनके लिए आप यूज़ करेंगे टू स्कूल टीचर्स हेड मास्टर प्रिंसिपल के लिए, उनके लिए सर का प्रयोग करेंगे। अगर वो टीचर्स हेड मास्टर प्रिंसिपल है तो सर या फिर मैडम, यही आपको क्या करना है, यूज़ करना है। ये मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में ही, जब आप यूज़ करते हो ना, लिखते हो डियर रिस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मतलब जिसको भी लिखते हो, हेड मास्टर या कोई भी है, या फिर माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर फ्रेंड, तो आपको ये ध्यान पे रखना है, किसी रिलेटिव को लिख रहे हो तब क्या यूज़ करोगे, किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तब आप क्या यूज़ करोगे, किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हो तब क्या यूज़ करोगे। मुझे लगता है इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर से क्या मतलब है आप लोगों का, बिजनेस लेटर जो बिजनेस पर्पस हो, बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार, ठीक है। तो देख लीजिए बिजनेस लेटर में यदि किसी व्यक्ति जैसे जर्नल मैनेजर को लिखना है या फिर टेक्निकल मैनेजर को, आदि व्यक्ति को संबोधित करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डियर सर, क्या लिखेंगे, डियर सर, डियर मैम, डियर जेंटलमैन। अगर लेटर आपका किससे पर्पस है, किससे रिलेटेड है, किसी बिजनेस से रिलेटेड है, तब आपको क्या यूज़ करना है, डियर सर, डियर जेंटलमैन, व्हाटएवर, ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखना है अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर से क्या मतलब है, मीन्स जब आप किसी को क्या कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज वर्ड, तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए ऑफिशियल लेटर क्या होता है। ऑफिशियल लेटर्स में हम प्रायः हम सर या मैडम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सर या फिर मैडम लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या ऑनर्ड सर, याद रखिए ऑफिशियल लेटर में ये लिखना है। आजकल नहीं लिखा जाता है किंतु फेयरवेल एड्रेस पे लिखा जाता है, ठीक है, जब फेयरवेल एड्रेस होता है तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द बॉडी ऑफ द लेटर, जिसकी मैं बात कर रही थी, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, मतलब मेन मसाला क्या लिखने वाले हैं हम लोग उसमें, है ना। और मैंने क्या बताया, मीट मसाले में हमारे कंटेंट में क्या होना चाहिए, कैसी भाषा होनी चाहिए, एकदम इजी, एकदम सरल और स्पष्ट, है ना। मैंने बोला ना इजी एंड क्लियर, क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए हमारी भाषा। ये नहीं कि अगर आपको बताना है कि मुझे फीवर के लिए मतलब छुट्टी चाहिए तो आपने पूरी प्रोसेस बता दी, मैं बीमार कैसे पड़ा, मैंने बाहर जाके गोलगप्पे खाए, वहाँ मुझे मच्छर ने काटा, मैंने गंदा पानी, ये सब नहीं लिखना है। ये सब क्या है, रबिश है, इनका कोई मतलब नहीं, किस इस लैंग्वेज को यूज़ ही नहीं करना है। आपको मैटर जो लिखना है दिस शुड बी क्या होना चाहिए, इजी एंड क्लियर। क्या होना चाहिए बच्चों, आप लोग भी कमेंट में लिखिए, इजी एंड क्लियर। बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, हमें पूरी महाभारत नहीं करनी है, शॉर्ट में समझा देना। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, वास्तव में पत्र का प्राण है, ये जान है किसकी, लेटर की, ठीक है। यह बाई और से सोल्यूशन के 2 स्पेस नीचे से शुरू होता है। पत्र का भाव सरल और स्पष्ट होना चाहिए, पत्र का भाव सरल और स्पष्ट होना चाहिए।
विषय और भाव के अनुसार पत्र को उचित पैराग्राफ्स में बांटना चाहिए। ये पैराग्राफ आपस में संबंधित भी होने चाहिए और आपको ये नहीं कि लिखते गए लिखते गए लिखते गए। इंग्लिश में कॉमा फुल स्टॉप नाम की कोई चीज़ होती कि नहीं, फुल स्टॉप लगा के आपको नेक्स्ट पैराग्राफ से फिर से स्टार्ट करना है। दोनों का मतलब क्या, अलग अलग नहीं लिखोगे। एक पैराग्राफ एंड हुआ तुरंत उसी का जो जहाँ लिखना था आगे उसी से स्टार्ट करेंगे, चेंज नहीं करना है आपको। देखिए आपस में संबंधित भी होने चाहिए, थोड़े से शब्द क्या होने चाहिए, इजी होने चाहिए। और क्या होने चाहिए आपके शब्द, बहुत इजी। मैं आपको लिख के बताती हूँ डैट इज, ताकि क्लियर हो जाए ना आप लोगों को एकदम से। अगर आप बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आप खुद भी परेशान हो जाएंगे ना। तो इससे अच्छा हमें कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, मैंने क्या बोला, एकदम इजी। इट शुड बी इजी लैंग्वेज, इजी और एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डैट इज विराम चिन्ह और ग्रामर। विराम चिन्ह से मतलब है कि कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे आपका कॉमा लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर में, है ना। जैसे अभी हम लोग जब एक लेटर देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कहाँ पे फुल स्टॉप लगने वाला है, कहाँ पे कॉमा लगने वाला है, उस चीज़ को ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि अब हमारा हो तो गया था ये, ठीक है। आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू। जब स्टार्ट करना है ना लेटर, तो ये सारे सेंटेंस अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू, तुमसे ये बात पता चल के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसी बात पता चल के, कोई जैसे कोई भी लेटर मिला तो उसका आंसर कैसे लिख रहा है ये, आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू। दूसरा, आई एम शॉक्ड टू लर्न, जब कोई हैरान वाला करने वाला लेटर होगा तब आप वहाँ क्या यूज़ कर लोगे, आई एम शॉक्ड। और आई एम इन रिसिप्ट ऑफ योर लेटर, ठीक है। नाउ इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, जब आपको किसी को एक अच्छी सी खबर सुनानी है, अपने पेरेंट्स को अपना रिजल्ट अच्छा बताना, जैसे आप लोग सब लोग लेटर लिखना ज़रूर, ठीक है, चाहे मुझे ही लेटर लिखना, बट लिखोगे जब खुश होकर लेटर लिखोगे, ग्लैड होकर लिखोगे, तो क्या लिखोगे, इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, मतलब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना, मतलब, ठीक है। नाउ आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, और किसी को बताना है कि मुझे तुम्हारा लेटर यस्टरडे मिला, तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, इट इज़ लॉन्ग सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, और बहुत सालों बाद किसी का लेटर आ रहा है तो आप ये लाइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, पत्र का अंत पर्सनल लेटर में विनम्र आकांक्षा पर समाप्त होना चाहिए। ऑफिशियल लेटर में ये कार्य पूर्ण होने की आशा और धन्यवाद के साथ समाप्त किया जाता है। अब देखिए, जब आप पर्सनल लेटर्स लिखते हैं तो उसका जो एंड होता है, जहाँ पे आप थैंक्स करते हो ना, थैंकिंग योर्स ऐसे, तो वहाँ आपको क्या कुछ सेंटेंस मैंने दे रखे, इन्हीं को अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए कि इन्हीं में से मुझे कुछ यूज़ करना है। प्रिया मैम ने जितना बताया मैं उसी में से, इससे बाहर मत जाइए। देखिए क्या क्या है, आप क्या लिख सकते हो, विथ बेस्ट विशेस, योर लविंग सन एंड ब्रदर, विथ काइंड रिगार्ड, कन्वे माई बेस्ट रिस्पेक्ट, होपिंग टू हियर मीट सून। और ये सब कब लिखने हैं, जब आपके क्वेश्चन से इनमें से रिलेटेड कुछ आएगा, और पक्का इन्हीं में से रिलेटेड कुछ आएगा, बस आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि कहाँ पे कौन सा शब्द यूज़ होगा। जैसे विथ बेस्ट विशेस है तो आप किसी को अच्छी, है ना, मतलब खुशखबरी नहीं बोलेंगे, जिसकी किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हो तब आप यूज़ करेंगे विथ बेस्ट विशेस। आपके पेरेंट्स का, आपके दोस्त का है, तब आप क्या लिखोगे, योर लविंग एंड सन एंड ब्रदर। विथ काइंड रिगार्ड्स, जैसे किसी ऑफिस पर्पज से लिख रहे हो तब कन्वे माई बेस्ट रिस्पेक्ट, किसी को बता रहे हो तब ये लिखना। होपिंग टू हियर, तो मतलब ये सब क्या है, सिर्फ सेंटेंस है जो आपको अपने लेटर्स में यूज़ करने हैं, ठीक है। वो भी कब, लास्ट में लेटर के। नाउ बिजनेस लेटर में क्या है, जब बिजनेस से रिलेटेड कोई लेटर होगा तो आप लिखोगे बाय नाउ, राइट सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू, होपिंग टू रिकवर अ फेवरेबल डील, थैंकिंग यू, अश्योरिंग यू फॉर आर कोऑपरेशन। दिस इज वर्ड, जब आप लोग बिजनेस से रिलेटेड लेटर लिखने वाले हो तो यू हैव टू थैंक ना, आप उस वहाँ पे क्या करोगे, उसको थैंक्स करोगे, तब ये सारे वर्ड्स क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, सब्सक्रिप्शन, मतलब अंत में आपको क्या लिखना है, वही सब है। अगर कोई क्लोज रिलेटिव्स है तो योर, देखिए अगर कोई क्लोज रिलेटिव है तब आप ये सब वर्ड्स लिखेंगे, सब सेम है, बस आपको जहाँ सन है, अंकल है, डॉटर है, वो चेंज करना है, ठीक है। नेफ्यू, देखो देखिए डॉटर लिखा है, नेफ्यू लिखा है, कजन्स है, नाइस है, ब्रदर है, सिस्टर है, योर लविंग सन, व्हाटएवर, जो भी आपका क्लोज रिलेटिव है तो आपको इतने ही वर्ड्स क्या करने हैं, यूज़ करने हैं।
बी, अगर कोई आपका फ्रेंड्स है तो उसको क्या करोगे, योर सिंसियरली, क्या लिखोगे उसके लिए, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये सब वर्ड्स आप यूज़ करोगे। और कोई स्ट्रेंजर है ना, तो उसके लिए योर ट्रूली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली। अगर किसी टीचर के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली, है ना, योर्स ओबीडियंटली। और जब कोई विद्यार्थी के लिए होगा तो अपोस्ट्रोफी लगाना मत भूलिएगा एकदम से, यहाँ पे लगेगा आपका, ठीक है, यहाँ लगा नहीं तो मैंने लगा दिया है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, इतना तो मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा कि किस किस को कहाँ पे क्या 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 करना है, डालना है। और इतनी चीज़ अगर आपने ध्यान में रख ली तो आई एम प्रॉमिसिंग यू, कोई आपको कहीं से कुछ नहीं करने वाला है। एप्लीकेशन में सर, मैडम, ये सब आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट, एड्रेस। मेन चीज़ है हमारा एड्रेस, वो बहुत एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो भी एड्रेस अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है तो वही एड्रेस डालिए। अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है तो वही एड्रेस डालिए, नहीं दिया है तो मत डालिए। ये मत करना, नहीं दिया तो मत डालिए। नहीं डालने से मतलब है आप लोग अपने मन से कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। एड्रेस आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ठीक, दिस इज द एड्रेस। ना अब मैं आप लोगों को बताऊंगी लेटर अगर आता है तो आपको कैसे करना है। जैसे देख लिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, हमारे प्रिंसिपल को लिखनी है ना, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस। आपकी इलनेस है जो, उसके बारे में आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। अब कैसे इन्फॉर्म करेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, दैट इज योर लेटर। तो पहले क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल, पहले क्या लिखना है आपको, टू द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिखोगे, हेडमास्टर को लिखोगे तो हेडमास्टर लिख देना। बट ध्यान दीजिए, टू द प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगेगा, आपका कॉमा लगेगा। देन उसके बाद ABC से मतलब है, आपको अगर कोई कॉलेज का नाम दिया है तब तो ठीक है, और नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, अपने ही कॉलेज का या स्कूल का नाम वहाँ पे डालना है। इतना डालने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओगे, फिर मैडम, अगर मैडम को लिख रहे हो मैडम या फिर सर, और फिर अपना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज। I therefore request you to grant me leave of absence from, अब ये डेट डालिए कि कितने तारीख से कितने तारीख का चाहिए। जैसे लिखा है 12 अक्टूबर 2023 टू 14 अक्टूबर 2023। देखिए, आई शेल बी हाईली ऑब्लिगेटेड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, देन डेट डालिए और यहाँ योर ओबीडेंटली लिखेंगे, नेम लिखेंगे अपना, उसके बाद क्लास डालेंगे। तो ये हो गया आपका एक लेटर, कि आपको लेटर लिखना कैसे है पूरा। सो क्लास, आज हम लोगों ने देख लिया कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि हमें फॉर्मेट में क्या क्या डालना है। और फॉर्मेट क्या है, 6 फॉर्मेट है हमारे। इन 6 फॉर्मेट को अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुना है आज, तो आई एम प्रॉमिसिंग यू, आपका लेटर का जो 4 नंबर है ना, कहीं नहीं जाने वाला है। ध्यान दीजिए, जो कंटेंट आप डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट क्लास जब मैं आऊँगी उससे पहले क्या है, यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, प्लस अपने दोस्तों से शेयर करो यार। तब मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपके लिए ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट लेटर्स लेके आने वाली हूँ जो एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। और वो 5 लेटर अगर आप लोगों ने देख लिए ना, मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। बट कब करवाऊंगी, जब मुझे कमेंट्स आएंगे, प्लस लाइक्स एंड सब्सक्राइब अच्छे तरीके से करोगे और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करो। तब नेक्स्ट क्लास में मैं 5 लेटर्स लेके आने वाली जो इस बार एग्जाम में पक्का आएंगे। आई एम प्रॉमिसिंग यू, वो सारे लेटर्स आने वाले, बस आपको क्या करना है, ध्यान से करना है। और विद्याकुल आप जो है उसमें जाइए, ज्वाइन करिए, आपको क्या आएंगे, क्विज आएंगे, यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है क्लास। तो थैंक यू, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरा काम कर देंगे। थैंक यू।